संघर्ष, स्ट्रगल ये शब्द सुनने में बड़े लागे है, लेकिन आज हकीकत में संघर्ष के है जिंदगी जीण खातर, कोई कामयाबी खातर नहीं। वो क्या हुआ है या चीज दिखाने में, या जमीन तो बुआनी खेड़ा की है लेकिन खरीद रखी है, या फिर जो डाणिया आसपास में उम्र के है और रुणात गांव थी पार करके है या तो इनके लिए वो काम हो रहे थी। ना तो वाणी खेड़ाले अपना मानते गणा है, ना हंसी वाले मानते। शासन प्रशासन इनकी कुछ नहीं सुनने लग रहा। फिलहाल इस डाणी में पहुंचा हुआ, ऐसी आसपास को 200-300 डाणियां है जो खाली हो चुकी है। पूरे जो है इन भाइयों ने जो बताया बोला भाई आ जाए या कवरेज करनी है, मैं आने लग गया। तो भाई इसके पीछे बताऊं मैं आपने 4-5 किले तो रास्ता एक बार दिखा दे, ठीक है। उसके बाद शायद 7 से 9 किले का वो रास्ता होगा, उसकी ना गाड़ी पार कर सकती ना उसकी बाइक पार कर सकता। तो भाई ये स्पेशल जाके ट्रैक्टर में मारती ले आए है और ईब दिखाऊंगा इस वीडियो में। नहीं ना किसी शासन वाले ने टारगेट कर देना प्रशासन ने, सिर्फ मैं आपको यो दिखाना चाहूँ कि जिंदगी कितनी कठिन हो रही है, कितनी दिक्कतें आ रही है। ये बाजरे देख ले भाई, जाम गए हैं, कुछ नहीं बच रहा इनमें। और अंदर जाके जो है बात करने की कोशिश करांगे और आपने हालात दिखाऊंगा घर के क्यों रहे हैं। उरे जो है पानी ने उतार दिया है सारा साइड की जमीन में। परसों से पिछले दिन जब मेरी बात हुई थी, जब अंदर पानी खड़ा था, मैं ऐसा के देख लो बड़े गंदे हालात हो रहे हैं। दीवार ये आप देख सको हो गिर गई है। साथ के साथ आ जाए भाई जल्दी जल्दी। यह दीवार गिर गई है। दूसरा इनने जो है टेम्परेरी सपोर्ट लगा रखी है ताकि वो मकान बचा रह सके। ऊपर दिखा दे, त्रेड़ खा रहे किसी वक्त भी गिर सके है। जाते इनने आपके बाहर भी दिखा दे, तरीके लगा रखे हैं कि भाई कुकरे इसकी बचा लिया जाओ एक बार। बचना यो है नहीं, हकीकत सच्चाई या है। लेकिन तब तक भी जो है ये हल्की फुल्की कोशिश कर रहे हैं। और दादा देख ली भी, दादा राम राम। राम कपास काटे हाँ अच्छा, कपास के का डाया बेकार मोली जावी। ढींडरे फूट रही है तो। और मकान सारा आ लिया। क्या साल पहले बनाता था ये बना रहा पे तो कुछ तो ही पे बना रहा कुछ 15-20 साल हो गए। वो सारी मेहनत बेकार होगी। बेकार होगी सारी। चलो भाई इनके जो है बोले भी कि इनका दुख है। राम जी भाई आ जा तुम भी, और अंदर जाके जो आप तस्वीरें ने दिखाने का मैं कोशिश करूंगा। या दीवार तो शायद पड़ेगी धूप में। पड़ा गया सारी ये साइड की तो गिर की सारी, और यहाँ भी पड़ा गई, इसके जगह छोड़ रही है नीचे से। दरार हो रही है, एक एक आंगल दरार हो रही है। वे और दिखाने की कोशिश करांगे। और मैं दिखाने लग रहा हूँ कि जीवन। मिट्टी तो डाट रखा है। कैमरामैन एक बार दिखाइए। या इन स्पॉट लगा रखी है और फर्श जो है बैठ गया है, थोथा हो रहा है। थोथा क्यों हो रहा है? इसके नीचे को पानी फिर लिया है, पानी उरा खड़ा भी रहा कई दिन, ये भी ने उतार दिया है। उसके बाद जो असली सच्चाई है ना, जो मैं दिखाना चाहूँ था, जीवन क्यों संघर्षशील हो रहा है, वह यह चीज देख। आइए एक बार। यह दीवार जो है बिल्कुल बौद्धी, बिल्कुल कंडम होली, किसी वक्त भी गिर सके है। ये टेम्परेरी सपोर्ट है। और या अपने दिखने लग रही होगी, एक दरार आना अलग चीज हुआ है, खत्म होना एक अलग चीज हुआ है। और इस कमरा में आप यहाँ हालात देखो, लगभग आधा फुट का फर्क आ रहा है फर्श में। और इस पे एक एडी मार दूं ना मैं गारंटी देता हूँ ये और नीचे चले जाओगा। लेकिन राम जी भाई हकीकतों की बात। हाँ हकीकत है भाई, देख लो सारा घर नीचे बैठ गया पूरा का पूरा। और इस कमरा के हालात इसे है कि अंदर बड़दौड़ी भी डर लाग गए है, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। ये देख, सामान भी नहीं निकला, सामान भी अंदर रह गया, एक वार्ड नहीं खुल रहे, नीचे बैठ गया और सामान भी अंदर, ये भी नहीं निकल रहा। तो ये इस साइड में दरारें दिखाइए एक बार कैमरा मैन, आज आगे आगे दिखा दे तू। राम जी भाई हकीकत तो यह है कि किसी भी वक्त, मतलब सेकंड किसी भी वक्त यह गिर सका है। हमने तो पहले छोड़ दिया ये मकान भी, सामान अंदर रह गया, बाकी हम बाहर रहे हैं, शिफ्ट कर दिया सारा। तो भाई पूरा ज्यादा देर खड़ा रहना भी सुरक्षित नहीं है। अच्छा, मतलब कि कितनी मेहनत लगी थी इस मकान में? इसमें तो सारी उम्र की कमाई से ऊपर लगी है। 80 साल का मेरा बाबू इबला कमा हुआ है, देख लो कितनी कमाई लगी इसके ऊपर। मुश्किल तो मकान 3-4 बार करके तो मकान बनया था, एक साथ से तो मकान बनया भी नहीं हो। और आज इसकी हालत देख लो क्या हो रही है। डांगर पशु हो वो भी खत्म होते जावे हैं पानी के अंदर रह के न, और घर से वो बैठे लिया बैठे। प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं है, जिस दिन भी धूप लकड़ेगी ना, देखो बड़ी दुखद है। कंदोड़ी मामने भी मतलब कि भीतर दुख है, हकीकत ही आयो मकान बचे को। हाँ कौन बचे।
ना कौन तो किसी टाइम यो गिर सके। धूप निकले तो पेड़ पटेंगे ज्यादा, कम तो हो को नहीं पटना पटनी ऊपर से टुकड़े पड़ने लग रहे अभी नीचे धूप क्योंकि निकल है दरार नहीं। एक अलग चीज है, वो हर दीवार एक कंडम होना अलग हाँ चीज है। कंडम होना अलग ये चीज तो है। खत्म हो हाँ गया। खत्म हो गया बिल्कुल। तो बिल्कुल। अगर आपने कोई टेम्परेरी जुगाड़ नहीं करे जल्दी और टेम्परेरी जो जुगाड़ कुछ को नहीं, अभी ये मंगाए हैं टीन या पशुओं खातर है। इनके ऊपर को पशुओं के ऊपर को छान लगा के छप्पर सा पशु बन जाए। हम भी में भी बैठ आपका जाए। नुकसान हुआ हाँ एक दो भैंस नुकसान हो गया। दो एक भैंस ने कटरुआ फेंक दिया इस मौसम का कारण, और एक भैंस की लोटी पाक गई एक साइड की सारी, वो भी गए दो पशु। है। अच्छा, कोई संभालन कोई पूछने या ना संभालना, आड़ बोट बोट लेना कोई नहीं संभालना अंदाड़ है। यो एरिया है यो रुनात गांव का बोनी खेड़े का, और हम यहाँ से हल्के के दोनों पासे तक कौन सा नहीं आता, उस पर डाला और उस पर डाला है। भाई ये सच्चाई है। और भी जो साथी हैं इनसे भी बात करने की कोशिश करांगे और पूछांगे। अंकल जी नमस्कार। और भाई औरतों के दो बच्चे हैं, वो भी बीमार हैं, वो हॉस्पिटल में हैं। कल बहू एडमिट है। रास्ता देख ही लिया, रास्ता आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। खेत संभाला, डांगर संभाला या बहू ने संभाला। तो हमारी तो आशा ये है कि भाई गवर्नमेंट हमको कुछ करे। जब हम ये तो नहीं कहते भाई गवर्नमेंट ने ला दिया तो भगवान का लिया है, पर गवर्नमेंट का भी जिम्मेवारी बनती है कि जब हम गवर्नमेंट के लिए कर रहे हैं तो हमारा भी लिए कुछ गवर्नमेंट करे। अभी ना हमारे पास कोई ठिकाना ना पशुओं का रहा ना आदमियों का रहा, तो गवर्नमेंट से हम तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट हमारी जितनी मदद हो सके करे और जितनी जल्दी हो सके। अच्छा अंकल जी, जुगर इब भगवान ना करे कोई बीमार हो जाए, कीड़ा कांडा काट जाए, क्योंकि जुगर दांड है तो उड़ते और तो कोई ऑप्शन है नहीं। गाड़ी मोटरसाइकिल एक ट्रैक्टर जा सके है वो मार देगा। एक ट्रैक्टर जा सके है, खासकर अगर कोई प्रेगनेंसी वाली औरत है तो ले जा भी नहीं सकते उस ट्रैक्टर में। वो तो रास्ते में उसका या तो मर जाएगी या बच्चा मर जाएगा, कोई साधन नहीं है यहाँ। कोई नहीं भाई, ना कोई हॉस्पिटल है ना कोई और है, और खेतों में रहने की मजबूरी है। ये तो जमींदार जाए तो जाए कहाँ, खेती है जमींदार का, तो जो कुछ घर भी है, स्कूल भी है, कॉलेज भी है। तो अभी तो गवर्नमेंट के ऊपर है भाई, गवर्नमेंट जितने जल्दी हो के आके हमारे संभाला है। गवर्नमेंट हमारी भाई जो हम ये नहीं बोलते पंजाब में ज्यादा हालत खराब, पंजाब में भी हो रहे हैं, वो भी हमारे बड़े भाई हैं, पर हमारी भी तो हो रही है। अपने घर की तरफ भी देखो, पंजाब की तरफ तो देखना ही देखना, हम मना नहीं करते देखने के लिए, पर अपना घर भी देखो, घर भी तो पड़ा हुआ है आदमी का। हमारी तो गवर्नमेंट से ये प्रार्थना है कि भाई घर कोई भी आदमी होता है घर पहले देखता है फिर दूसरे की तरफ भागता है। तो जब घर ही हमारा वो नहीं है तो फिर हम दूसरे के सारे कितना करते हैं, कितना करेंगे फिर हम उसको। ये हमारे विचार है। अभी तक तो कोई सुनने वाला नहीं, कोई आया नहीं है। हेलो अंकित भाई जी नमस्ते। नमस्ते भाई, कैसे अच्छा हो भाई आप चैनल पर जुड़ रहे हो? जी भाई। मैं फिलहाल रुनात आगे जो उमरे के खेत है ना वहाँ हूँ। जी भाई। और ये लगभग कितनी डाणी है? 500 के करीब डाणी बतावे है। या जमीन तो है बुआनी खेड़े की, हाँ जी और रवे है सारे उम्र के। जी। तो वोट तो यहाँ से ये कहने लग रहे विधायक जी लेंगे, और ये बिनती आसी वाला प्रशासन के पास जावे है तो वो इनको कहते जमीन हमारी को ना कुछ नहीं कर सकते। और बुआनी खेड़ा के पास जावे है तो वो इनको कहते कि वो मारती के वोट दिए थे। भाई प्रदेश हरियाणा में आती होगी धरती। हाँ। हरियाणा में आते थे। तो ये तो क्या ही बताएं इस विषय में भाई, बड़ी इस दुविधा के दिनों में भी अगर ऐसी बातें चल रही हैं कि ये तेरा ये मेरा, उस टाइम तो सारे मेरे होते हैं। सही बात है। तो आज ये तेरा मेरा क्यों हो रहा है, मुझे समझ नहीं आई ये बात। तो चलो जहाँ की भी धरती लगती है वो बात समझ में आ गई, चलो हंसी वाले अधिकारी कह सकते हैं क्योंकि वो क्षेत्र उनका नहीं पड़ता होगा। हाँ सही बात है। लेकिन वहाँ वाले कैसे, तो कौन रखवाड़ा करेगा इनके? तो उरे तो बहुत गंदे हालात हो रही है। मन ने भी ट्रैक्टर पे लेके गए हैं 8-9 किले, तो पशुएं मर गए इनके, कोई बच्चा फेंक गया। तो आप करो ना भाई जी कुछ। मैं करता हूँ। हाँ और उसके तो उरे एक बार विजिट करियो। भवानी खेड़ा पड़ता है ये हल्का मतलब जमीन बुआनी खेड़े की है यार, लेकिन उरे जितने भी घर है ना सारे उम्र के है टोटली। अंकित भाई आज एक बार प्रोग्राम है आपको पता, चलो एक बार इसके बाद में करता हूँ आज बात इसमें करके ना। हाँ इनका करो कुछ समाधान करते हैं, समाधान करते हैं भाई, कोशिश करते हैं पूरी। ठीक है भाई जी, धन्यवाद। ठीक है भाई। भाई राहुल मक्कड़ जी थे विपक्ष के नेता। देखो राजनीति में करना नहीं चाहूँ था, लेकिन अगर सरकार नहीं सुन ये यहाँ पर कोई टिक्के भी पशुओं के टिक्के लगते, वो टिक्के भी नहीं लगा के जाता कोई भी। पशुओं के टिक्के लगा ताड़े यहाँ पर टिक्के लगा के जाते। नुका है तो उम्र के वहाँ से बुलाओ, टिक्के भी लगाते पशुओं का। पशु बीमार के टाइम पर टिक्के लगा मुँह के। मैंने बोला 1-2 बार है टिक्का लगाने का, रुणाते एरिया में लगा जाए गाँव माड़ा का, बाकी उम्र के टिक्के नहीं लगाई थी।
देखो भाई यह समस्या इनकी बहुत जेन्युइन लगी, और इस थी ना जुकर भी आपदा खत्म होगी ना दोबारा पूरे जोर तय जितना हमारे में समर्थ है उठाने की कोशिश करांगे और इनका समाधान निकलवाने की कोशिश करांगे कि भाई इनका कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। लेकिन जब तक यह बात है मतलब कि ये है ना आपदारी है, उस वक्त तक जवानों हाथ जोड़ के पैर पकड़ के मेरे दिल में टीस है, दर्द है इनके हालात देखे हकीकत में। दोनों विधायक आते हैं, कपूर वाल्मीकि जीते भी और विनोद बियाणा जीते भी। जो मैं रिक्वेस्ट करूं, मैं आपके दोनों व्हाट्सएप पे पर्सनल लिंक भेज दूंगा वीडियो का, कि इन जो है देखो एरिया किसे का हो, आपदा में इंसान बचाना है वो मत देखो। अधिकारी कंधे भी यार, अधिकारी भी क्या कहोगे, मजबूरी है भाई, हाथ जोड़ लो पैर पकड़वा लो, जो करवानी ना वो करने खातिर तैयार। हाँ ये नु कंधे हो ना कि भाई लेट के जो पेट पिलानी आ जाओ नु आ जाएंगे, लेकिन इन कम से कम इस आपदा से बचा दो, उसके बाद जो है इनका समाधान निकलवाने की कोशिश करांगे। देखो हाथ में अपना है नहीं, इनकी आवाज उठावांगे। और या एक मैं वो है भाई इनकी एक ले लो, या तो वाणी खेड़ा वाले कर दो, या जमीन भी इनके वोटर कार्ड सब कुछ वहां शिफ्ट कर दो, या फिर आंसी के करो तो आंसी के अधिकारी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। तब तक जो है ईब अगर अस्थायी समाधान की बात करूं मैं के कुछ हो सके यहाँ पर कुछ रहन रूण का कि प्रबंध बनता तो हो सके, वो तो बस साइड शूट का करा सके, और तो कुछ नहीं। मेडिकल एड दे या फिर सकती मकान की है, मरम्मत करवा सके। मकानों की मरम्मत के लिए हमको हेल्प कर सकती है। हाँ तो खेत के खेती बाड़ी जो बिल्कुल वेस्ट होगी उसके लिए भी मुआवजे के लिए हमारे लिए कर सकती है गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट के पास तो सब कुछ, गवर्नमेंट चाहे जो कर सकती है, नहीं चाहे तो उसकी मर्जी। बाकी हैं तो हम भी हरियाणा के, इंडिया के हैं, पाकिस्तान से तो आ नहीं रहे। और इस तरह के मौके में तो पाकिस्तान से आने से भी आदमी की मदद होनी चाहिए। हम तो अपने देश के इंसान के काम आता है। इंसान में तो कोई नहीं दिखता है। अफगानिस्तान में भूकंप आ गया, हम तख्तनी से सामान हेल्प लेके भेजे। पंजाब में आ गया, पहले पंजाब में आई तो पंजाब में लेके भागे। अब दिल्ली में आया तो हम दिल्ली की तरफ, हम तो सब जगह मदद करते हैं, तो हमारी भी करनी चाहिए, किसी ने हमारी भी सुननी चाहिए। देखो भाई स्पष्ट शब्द में को ना, और तक जित भी वीडियो बनाने जावा थे ना, पानी था, समस्याएं थी, वो उठाने लग रहे थे, लेकिन उरे देख के देखो हमने गलत लागे, सोबर लागे। मैं एक चीज कहना चाहूँ सरकार थी भी, प्रशासन थी भी, या तो इनके गेटी में गुट्ठा दे दो, इनका क्लियर मार दो, या फिर इनकी कम से कम तड़प तड़प के मारने वाले काम हो रहे हैं। हम हमारे उससे अच्छा तो हमको भाई जो भी कहता है हम आत्महत्या करेंगे तो पाप होता है, तो इससे अच्छा तो हमारे या तो गवर्नमेंट मार दो। हाँ इच्छा मृत्यु दे दो भाई, अपने आप आत्महत्या करना तो हम भी पाप समझते हैं। क्यों, किसान है, किसान का काम है टकराना, वहाँ लड़ाकू कौम है भाई, मर तो जाएंगे पर ऐसे तो नहीं मरेंगे, आत्महत्या नहीं कर। ये तो गवर्नमेंट के ऊपर है, गवर्नमेंट या तो हमारी मदद करो, और या फिर हमको भाई जो हम लिख के दे देंगे हमको आत्महत्या उसका वो दे हमारे को, हमारे को अधिकार दें भाई, ठीक है तुम किसी लायक नहीं, जाओ ऊपर फिर। हाँ, या तो देश के काम के नहीं। हाँ अब हम तो देश के लिए कर रहे हैं, कोई अपने लिए तो सारे आदमी पेट भरता है, किसान तो देश के लिए करता है। मुँह से कोई कुछ भी कह लो, और किसान की क्या हालत है, कहने वाला कुछ भी कह लो, किसान की क्या हालत होती है वो किसान ही जानता है। जिसने काम किया वो तो कभी बोलेगा नहीं, और जिसने कभी किसान ने नहीं करी वो कुछ भी बोल सकता है। भाई किसान में क्या है, 2 मन दाने, एक मुट्ठी दाने डालता है, एक बोरी ले लेता है, वो कैसे लेता है वही जानता है। भाई अधिकारियों से भी, प्रशासन से भी एक बात बार बार कहने लग रहा हूँ, एक बार कम से कम आके देख लो, इनकी समस्या सुन के देखियो। आपने नहीं लगता भाई पानी भी नहीं खड़ा, ये क्या कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो है ना, इनकी कोई भी नहीं मानने लग रहा। ये बात यो है, मन तो तक डर लागने लग रहा, जिस टाइम पर मुआवजा मिलेगा, गिरदावरी होगी ना, उस टाइम पे भी कहीं ना कहीं आपके लिए यो काम नहीं हो जीवन कदे बुआने खड़ा जाओ। यह बात भी बन सके है, और 5 दिन से लाइट ना बन नहीं आ सके, रही, लाइट भी नहीं आ रही यहाँ पे, मच्छर भी तो खाने लग रहे हैं, पानी के अंदर है पशुओं को भी खा रहे हैं, आदमी को भी ना, खा लाइट रहे भी देखो नहीं आ रही। जिम्मेवारी तो तय होनी चाहिए भाई, कोई तो आगा जो एक आजन बोलो भाई मारे हो को ना, लेकिन ममता सहायता कर देंगे। उसके अलावा जो भी भाई एनजीओ है, समाज सेवी संगठन है, व्यक्ति है, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि इनकी कुछ ना कुछ भाई इतने टेम्परेरी जो हेल्प है, पीने का पानी है, मेडिकल फैसिलिटी है, या फिर कुछ रोडे वगैरह इस रास्ता ऐसा करवा दिया, कम से कम भाई पैदल आदमी निकल जाए, कुछ टेम्परेरी इंती दे दो भाई इतने। उसके बाद जो है आपदा खत्म हो जाएगी, फिर ये अपनी लड़ाई लड़ लेंगे। आपको भी जो इनकी लड़ाई लड़ने का काम करांगे, जितना होगा इनकी आवाज़ उठाने की कोशिश करांगे। बाकी 500 डाणी है तो भाई थोड़े ना है, अगर वोट की दृष्टि भी देखा जाए ना बहुत है। अगर ये इलेक्शन के टाइम पर आके बैठ जा भाई कौन देवा वोट, फिर क्या कर लोगे तुम। लेकिन मैं इस वीडियो में राजनीति करना नहीं चाहता, ना कोई राजनीतिक बात करना चाहता। हकीकत यह है जो करनी पड़ रही है वो मजबूरी है, क्योंकि सच्चाई है आज की। सिर्फ मैं चाहूँ या फिर ये जितने बेइए चावक भाई इनका समाधान हो जाए। इन्हें ना कांग्रेस से मतलब, ना बीजेपी तय, ना कोई क्षेत्रीय दल तय। इन्हें आपकी समस्या दिखा है, मर्दे दिखा है, बीस भाई ना है वो दादा दिखा दे। इनने जो आपकी जिंदगी गाड़ दी से में, और यो मकान बनाया था यो चलिया
देखो बोल दौड़ी बड़ा भीतर दुख है, लेकिन सच्चाई हो अंकल जी, हो बचा कोने मकान। टुकड़े टुकड़े करके मतलब ये बनाया गया है, और अभी इसको बचने की कोई उम्मीद नहीं। जैसे धूप निकलेगी ये मकान गिरेगा ही गिरेगा, और नहीं भी गिरेगा तो इस मकान के अंदर तो हम इंटरेस्ट कर नहीं सकते, क्योंकि रिस्क है। फिर दूसरा पूरा जीव जंतु बाहर आया हुआ है, स्नेक्स पूरा बाहर आया हुआ है, बिच्छू काटा सब कुछ बाहर आया हुआ है। रास्ता जाने का है नहीं, अचानक अगर स्नेक्स काट ले तो हमारे पास में कोई साधन नहीं। वो आदमी इधर तड़प तड़प के मर जाओ और हम उसको देखते रहे, काटने वाला तड़प के मरेगा, दूसरे रोते रोते मर जाएंगे। करे तो करे क्या। चलो भाई, आप इन तस्वीरों ने शेयर करने का काम करो, समस्या आपने सुन ली है, और लास्ट में यह कहूँ कि भाई इनका कुछ ना कुछ करवा दो रही, क्यों इंतमान लाग रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद।